जय हिंद साथियों, जीएसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कहा जाए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम घर्षण बल कहते हैं उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो घर्षण बल से संबंधित हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है और घर्षण बल हमारा क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। साथियों, तो आइए देखते हैं घर्षण बल और इससे संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे घर्षण बल अगर कह दिया जाए साथियों, तो घर्षण बल हम किसे कहेंगे या जो परिभाषा काम करेगी किसकी, घर्षण बल की, वो किस तरह से होगी। तो घर्षण बल अगर कह दिया जाए एक दूसरे के सापेक्ष गति में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। अर्थात कह दिया जाए जैसे दो सतह के बीच दो सतह, जैसे परिभाषा के तौर पर आप लिख सकते हो कि दो सतह के संपर्क तलों के बीच कहा जाए दो सतह के संपर्क तलों के दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, बल को हम घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब मोटरसाइकिल 80 की स्पीड में चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, उसमें क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ साथियों और मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। किसके कारण, घर्षण बल के कारण। तो सापेक्ष कह दिया जाए, गति तो सापेक्ष ही होगी, लेकिन क्या होगा उसमें, घर्षण बल के कारण विरोध उत्पन्न होगा। एक चलेगा दूसरा चलने नहीं देगा और जिसके कारण क्या होगी, मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हो जाएगी। साथियों, अब आइए देखते हैं इससे कुछ और पॉइंट्स हमारा। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव गति के दिशा के विपरीत होती है। जो घर्षण बल की दिशा होती है वो किसके, गति के दिशा की क्या होती है, विपरीत काम करती है। साथियों, क्या, घर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होता है, गति करने वाली वस्तु की दिशा के विपरीत में काम करती है। साथियों, इसके बाद हम देखते हैं घर्षण बल से हमारे लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं इससे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर लाभ के चक्कर में हम बात करें कि क्या क्या लाभ है हमारे घर्षण बल से साथियों, तो पृथ्वी की सतह पर कह दिया जाए यदि हम खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो किसके कारण, घर्षण बल के कारण ही ये संभव है कि कोई इंसान पृथ्वी की सतह पर चल सकता है, दौड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। अगला कह दिया जाए माचिस की जो तीली जलती है, माचिस की तीली जलाने में, अर्थात जो माचिस हमारा जलता है कि तीली से हम उस पर रगड़ते हैं और माचिस क्या होता है, जल जाता है। साथियों, किस बल के कारण, तो घर्षण बल के कारण ही हमारा क्या होता है कि माचिस की तीलियाँ जल जाते हैं, क्योंकि उस पर भी बारूद लगा है और इस पर भी बारूद लगा है
और वो घर्षण पाता है तो जल जाता है साथियों। तीसरा पॉइंट कह दिया जाए, वाहनों में जो ब्रेक लगती है वो भी किसके कारण काम करती है साथियों, तो घर्षण बल के कारण। पहला फायदा, हम जो खड़े हो रहे हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ लेते हैं पृथ्वी की सतह पर, वो किसके कारण, तो वो हमारा इसी घर्षण बल के कारण। माचिस की तीलियां जो जलती हैं साथियों, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। और वाहनों में जो ब्रेक लगता है वो भी किसके कारण, घर्षण बल के कारण। इसके बाद आइए इसके कुछ नुकसान देखते हैं साथियों। इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कह दिया जाए जो इसकी हानि है साथियों, पहला कह दिया जाए वाहनों के टायर घिस जाते हैं। वाहनों के कह दिया जाए क्या साथियों, टायर घिसते हैं, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। दूसरा पॉइंट अगर कह दिया जाए, हमारे जूते चप्पल जो घिस जाते हैं वो किस बल के कारण है, घर्षण बल के कारण है। वाहनों के टायर घिस जाते हैं वो किस बल के कारण है, घर्षण बल के कारण है साथियों। इसके बाद आइए कुछ पॉइंट और हम देखते हैं नोट करके, जो हमारा घर्षण बल से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर कह दिया जाए घर्षण बल को कम करना होगा तो क्या रास्ता है, घर्षण बल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, तो जवाब आएगा इस नेहक का प्रयोग करते हैं। किसका साथियों, इस नेहक का प्रयोग करते हैं। और इस नेहक में क्या क्या आता है, तो कह दिया जाए तेल आएगा, ग्रीस आएगा, और कह सकते हो बाल बियरिंग, जिसे हम अपनी भाषा में बैरिंग बोलते हैं, जिसे हम कह दिया जाए अपनी अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में बैरिंग कहते हैं ना। तेल को लगाकर घर्षण कम किया जा सकता है। और कह दिया जाए ग्रीस की वजह से घर्षण बल कम किया जा सकता है। और साथ में बाल बियरिंग का इस्तेमाल करके भी घर्षण बल को साथियों कम किया जा सकता है। दूसरा एक और पॉइंट घर्षण बल से ज़बरदस्त साथियों, आपने देखा होगा कि वाहनों के टायरों में क्या होता है ना, छोटे छोटे गोटियां लगी होती हैं, छोटी छोटी गोटियां लगी होती हैं, या खाने कटे होते हैं, हम कह सकते हैं भाई ना। क्या होता है, छोटे छोटे खाने कटे होते हैं। उसका काम क्या है, पहला काम ना फिसलन से कह सकते हो बचाना। पहला काम क्या है, फिसलन से बचाने का काम कौन करता है, तो वो वाहनों के टायरों के छोटे छोटे जो खाने कटे होते हैं साथियों। और दूसरा काम भाई किस प्रकार से वो फिसलन से हमें बचाता है, तो घर्षण बल को बढ़ाकर। किस प्रकार से साथियों, तो घर्षण बल को बढ़ाकर वो हमें क्या करता है, वो हमें फिसलन से बचाता है साथियों। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमारा घर्षण बल से है साथियों। जैसे दो सतह के संपर्क तलों के बीच में जो सापेक्ष गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम घर्षण बल कहते हैं। लाभ मैंने आपको बताया कि भाई हम धरती पर खड़े हो रहे हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। ठीक, वाहनों के जो ब्रेक काम करते हैं किसके कारण, घर्षण बल के कारण। माचिस की तीलियां जो जलती हैं वो घर्षण बल के कारण। इसके नुकसान क्या क्या हैं वो आपको मैंने बताया कि कहा जाए वाहनों के टायर घिस जाते हैं, उसके साथ में जूते और चप्पल क्या होते हैं, घिस जाते हैं। और कहा जाए कैसे हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं, तो तेल का इस्तेमाल करके, ग्रीस का इस्तेमाल करके और बियरिंग का इस्तेमाल करके साथियों। और कह दिया जाए कि
जो वाहनों के टायर में छोटे छोटे खाने कटे होते हैं वो क्यों, तो फिसलन से बचाने के लिए। और किस तरह से वो फिसलन से हमें बचाता है साथियों, तो घर्षण बल को बढ़ाकर वो हमें फिसलन से बचाता है साथियों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया जाए, बरसात का महीना है और चिकनी मिट्टी पर आप चल रहे हो और आपके पैर में क्या है, स्लीपर है। और स्लीपर मतलब बिना गोटी वाला चप्पल। तो अगर 10 कदम भी चलना है तो शायद 2 बार आप गिरोगे ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फिसलन आएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, बार बार गिरोगे। और वही अगर उसमें खाने कटे हैं और कहा जाए गोटियां हैं, खाने कटे हैं, तो वो फिसलन से आपको बचाएगा। और कैसे, घर्षण बल को बढ़ा देगा। इसके लिए हम लोग बरसात में स्लीपर चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए पार्टिकुलर अलग से खानों वाला चप्पल ढूंढ के पहनते हैं साथियों। तो इस तरह से मैंने आज आपके सामने घर्षण बल से रिलेटेड ये टॉपिक रखा साथियों, जो हमारे विज्ञान के अकॉर्डिंग और कह दिया जाए रेलवे ग्रुप डे के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं एक डोज डेली आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का जो लगेगा कि नहीं जीएस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक में डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा हमारे इस चैनल से साथियों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।